तो आज हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर की। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? दो टर्म्स है। कर्वेचर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज कर्वेचर? कर्वेचर किसका होता है? किसी भी कर्व का क्या होता है? कर्वेचर मींस ऐसे कोई कर्व है, ठीक, हर पॉइंट पे, हर किसी पॉइंट पे, सपोज करो कोई बॉडी यहां पे जा रही है, इस पॉइंट पे इस बॉडी की कोई वेलोसिटी है, ठीक, इस वेलोसिटी की वजह से इस बॉडी का कर्वेचर इंस्टेंटेनियसली होगा कुछ ना कुछ। इसका मतलब है कि इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक एक्सेलरेशन होगी इस बॉडी की, ठीक है, और इस सर्कल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस एक्सेलरेशन की वजह से एक सर्कल बनेगा जिस सर्कल का रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कैसा रेडियस ऑफ कर्वेचर है? इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंस्टेंटेनियस क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे जाके क्या होगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर आपकी वेलोसिटी है, किसी वेलोसिटी से आप यहाँ को ट्रेवल कर रहे हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कहाँ को बनेगा? इधर को बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल ऑब्वियसली इसकी तरफ ही, इस साइड ही होगा कहीं। ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। दिस इज कॉल्ड अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इंस्टेंटेनियस है? यस, इंस्टेंटेनियस है। क्या ये परमानेंट भी हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। कौन से केस में? इन केस ऑफ ए सर्कल। इन केस ऑफ अ सर्कल इट कुड बी कांस्टेंट। आरसी इज इक्वल टू रेडियस, RC is equal to radius R for a circle। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? अरे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा भाई साहब? R के बराबर। बात समझ आई? R इज इक्वल टू RC। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में और बात करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होगा? अगर इस सर्कल की बात करें तो मैं बोलूंगा कि ए रेडियल यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सर्कल का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं मैं, क्या होता है? ए रेडियल इज इक्वल टू, इसके लिए वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, ये कहां से हमने रिलेशन आया? ये किसका रिलेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। किसका रिलेशन है ये? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आर की वैल्यू क्या है? आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए आर। वट इज ए आर? रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन होती है? एक्चुअली में नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन और एक होती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बात क्लियर है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहां को होती है? इधर को, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है। इधर को क्या होती है? ए रेडियल। ए नेट कहां को होता है? इधर को। ठीक, ए नेट इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ओके, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए आर। आर किसकी वजह से है? सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से आर की वैल्यू आ रही है। रेडियल एक्सेलरेशन जो है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू वी होती है। इट मीन्स क्या मतलब है इसका? कि ए रेडियल इज द कंपोनेंट ऑफ, एक्चुअल एक्सेलरेशन कौन सी है? नेट एक्सेलरेशन कौन सी? ए नेट। कंपोनेंट ऑफ ए नेट विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v। बात क्लियर है सबको? कंपोनेंट ऑफ ए नेट विच इज परपेंडिकुलर टू v। आइए इधर देखते हैं। अगर मुझे फॉर्मूला याद रखना है तो क्या फॉर्मूला है? अब सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास बन गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर RC इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू v। बात क्लियर है? ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। फिर छोटी छोटी बातें करेंगे, छोटे छोटे सवाल करेंगे। सपोज करो एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ऐसे,
ठीक, v वेलोसिटी से। बताओ व्हाट इज द रेडियस ऑफ आर सी ऑफ ए बॉडी विच इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या होगा? अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन की बात करते हुए हमें दिख रहा है कि बॉडी अगर इधर को मूव कर रही है, इधर को ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ए रेडियल कितना है? 0। अगर ए रेडियल 0 है तो इसका मतलब आर सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए आर। क्या बन जाएगा भाई? वी स्क्वायर बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन या बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज इन्फिनिटी। RC is equal to infinity for a motion in straight line। बात समझ में आई है? क्या बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। छोटे छोटे सवाल करेंगे हम इसके रिगार्डिंग, रेडियस ऑफ कर्वेचर के रिगार्डिंग। सपोज करो एक बॉडी है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे आते हैं, छोटा सा सवाल कर लेते हैं। मैंने बोला कि एक बॉडी को मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया। आपको पूछा गया है फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। ट्राई करेंगे जल्दी से ट्राई करेंगे सारे, वीडियो पॉज करके। आइए देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, थीटा एंगल पे u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, बॉडी ऐसे जाएगी। हमें पता है कि भाई वेलोसिटी का कंपोनेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी u cos थीटा, इन वर्टिकल डायरेक्शन विल बी u sin थीटा। यस और नो? यस, u cos थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन। जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी इधर को u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका? 0। 0 क्यों हो जाएगा भाई? इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब इसके ऊपर ये बॉडी जाने वाली नहीं है। अगर जाने वाली नहीं है तो उसकी वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। वेरी गुड, u cos थीटा, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। g की बात करें, ये बन आर सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ए आर। वट इज ए आर? ए इज एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, तो रेडियल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू v। v मेरे पास आ चुका है u cos थीटा एट हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि मेरे से पूछा गया हाईएस्ट पॉइंट पे u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन ए रेडियल। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी? गौर से देखिए, एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज g विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इन प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सेलरेशन इज ऑलवेज g विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी g लग रहा होगा नीचे की तरफ। अगर मैं ध्यान से देखूं, g अगर नीचे की तरफ लग रहा है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब g इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यस और नो? यस। AR क्या है? AR g आया अभी, तो यहां पे क्या आ जाएगा? g। व्हाट इज योर आंसर? RC इज इक्वल टू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी। थोड़ा टफ ले लेते हैं। सपोज करो एक बॉडी को मैंने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया। ठीक, कितने एंगल पे फेंक दिया? 53 डिग्री एंगल पे। आपसे पूछा गया फाइंड RC ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड। ट्राई करेंगे सारे। ठीक, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड देखते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि RC होता क्या है। RC होता है v स्क्वायर बाई ए आर। वट इज v? v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। वट इज ए आर? ए आर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू
v, दोनों चीजें अपने को पता है। v निकालना है, सबसे पहले मुझे v नहीं पता भाई, t इक्वल 1 सेकेंड पे v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू फटाफट निकाल देंगे। v की वैल्यू t इक्वल 1 सेकेंड पे क्या आएगी देखते हैं। v की वैल्यू अगर मैंने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल 53 डिग्री है, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना बन गया 50 cos 53 विच इज इक्वल टू 50 इंटू 3/5। भाई 3/5 कहां से आया, cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, यस और नो। ऊपर की तरफ 50 sin 53 which is equal to 50 into 4/5, that is 40 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि Vx is equal to 30 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 1 सेकेंड। आफ्टर t equal to 1 सेकेंड Ux is equal to Vx is equal to 30 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रहता है, विच रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये हम बात हमें पता है। Vy की बात करेंगे, Vy is equal to Uy plus Ay into t। What is Ay? Ay is equal to minus g, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। Vy निकालना है, Vy is equal to Uy, इनिशियल वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड, 40 minus 10 into आफ्टर कितना टाइम बोला है मेरे को, आफ्टर 1 सेकेंड बात की है, तो इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एक सेकेंड बाद बॉडी की वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन विल बी 40 इज 30, इन वाई डायरेक्शन इट इज अगेन 30। नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी नेट, नेट वेलोसिटी भाई साहब बन जाएगी अपनी 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट 1800 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू रूट 1800 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है भाई, सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, ठीक। व्हाट इज एक्सेलरेशन, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज v स्क्वायर बाई AR। AR निकालना है। अब परेशानी वाली बात यह है कि AR की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं क्या होगी AR की वैल्यू। G कर देंगे बच्चे, गलत कर देंगे एकदम, गौर से देखो क्या क्या सिचुएशन है, हमें डेफिनेशन के थ्रू जाना है। डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप गलती नहीं करेंगे कभी भी, ठीक। t कोड 1 सेकेंड बाद यहां पे कहीं पहुंचेगा, इसकी वेलोसिटी इधर को कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, इधर को कितनी होगी 30 मीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। g कहां को होगा, ये मैं बोल सकता हूं नेट वेलोसिटी इधर को है, नेट वेलोसिटी इधर को है, कितनी है रूट 1800 मीटर पर सेकेंड, जो भी है इसको v लिख लेते हैं, अपने को इससे लेना देना नहीं है, अपने को क्या चाहिए, अपने को AR चाहिए भाई, ठीक। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कितनी कितनी है 30, दिस इज आल्सो 30, सही। नीचे को जो है एक्सेलरेशन है, नीचे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ को है, नीचे को g। मुझे बताइए ये 30 ये 30, बताओ ये एंगल कितना भाई, ये 30 ये 30 तो ये भी 30, तो गौर से देखेंगे, गौर से देखिए, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एंगल कितना हुआ, ये वाला कि ये 45 हुआ, 45। तो इट मीन्स दिस इज 30, दिस इज 30, दिस इज 45, यस और नो। गौर से देखो ये क्या बना, ये 45 तो ये भी कितना 90 डिग्री होगा। अरे दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए, क्या इस डायरेक्शन में AR होगी, अरे यही तो हुई यार, परपेंडिकुलर टू V, ये ये V इस डायरेक्शन में है, AR इधर को। व्हाट इज AR, AR इज G के दो कंपोनेंट बनते हैं, ये 45 है, दिस इज 45, दिस इज 45, तो ये भी कितना 45, तो G के दो कंपोनेंट बनते हैं, वन इज पैरेलल टू V, अदर इज परपेंडिकुलर टू V। पैरेलल टू V तो इधर को, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। परपेंडिकुलर टू V इज AR, दैट इज इक्वल टू G cos 45, अगर आपको समझ आ रहा हो तो, अरे AR इज इक्वल टू G cos 45 परपेंडिकुलर टू V, बहुत बढ़िया। RC इज इक्वल टू, RC कितना बन गया अपना, RC बन गया V स्क्वायर, RC बन गया कितना V स्क्वायर, V कितना है रूट 1800, रूट 1800 का स्क्वायर अपॉन AR। व्हाट इज AR, G cos 45, G cos 45 मीन्स 10
इंटू 1/√2. रूट 1800. This is 10, this is √2. Answer is 180√2. ये हमारा आंसर है. क्या क्लियर है? दोस्तों एक और सवाल कर लेते हैं. ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. बढ़िया. थोड़ा टफ सवाल लेंगे. बढ़िया सवाल. देखिए, मैंने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. कौन सी एक्सेलरेशन? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप माइनस प्लस जे कैप ले लो. एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट ए इंस्टेंट इज 3i कैप प्लस 4j कैप. आपसे पूछा गया एट एनी इंस्टेंट a is equal to this, a b equal to this of a body at an instant. आपसे पूछा गया find RC at that instant. Find RC at that instant. ट्राई करेंगे सारे. डेफिनेशन के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आंसर ज़रूर आएगा, नहीं जाएंगे गड़बड़ हो जाएगी. अगर आंसर नहीं भी आएगा तो एटलीस्ट गलत नहीं आएगा. आप अटक जाओगे, आप सोचोगे क्या हो रहा है. डेफिनेशन के थ्रू जाएं. आइए देखते हैं दोबारा से. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा v स्क्वायर बाई आर सी के बराबर. किसके बराबर? सॉरी, v स्क्वायर बाई ए आर के बराबर. व्हाट इज ए आर? रेडियल एक्सेलरेशन. व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मुझे पता चल गई है भाई. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है. वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 3 स्क्वायर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर 4 स्क्वायर. दैट इज इक्वल टू 5. दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ ए आर क्या है? कंपोनेंट ऑफ A परपेंडिकुलर टू V. कंपोनेंट ऑफ A परपेंडिकुलर टू V. अब दिक्कत यह है कि मुझे कंपोनेंट कैसे पता चले? मुझे तो एंगल ही नहीं पता इन दोनों के बीच का. तो हम एंगल निकाल लेते हैं. सबसे पहले एंगल कैसे निकालेंगे भाई? किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच के एंगल कैसे निकालते हैं? बचपन में पढ़ा था. cos थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट V वेक्टर अपॉन A V. सही बात? अरे है कि नहीं है यार? बिल्कुल सही बात है भाई. जल्दी जल्दी कर देंगे. आई कैप प्लस जे कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 1 स्क्वायर. इसका ए वेक्टर ये तो निकाला ही है √2. दिस इज 5. आंसर क्या आएगा देखना गौर से. दिस इंटू दिस 3, दिस इंटू दिस 4 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाई 5. 7/5 √2 आ गया मेरे पास cos थीटा. कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वी क्या होगा? कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू वी. मेरे पास cos थीटा आ गया. सपोज करो दिस वेक्टर इज ए, दिस वेक्टर इज वी. इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है. मुझे क्या चाहिए? मुझे cos थीटा का मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ए साइन थीटा. यस और नो? अरे यही तो हुआ ए रेडियल. क्या ए रेडियल ए साइन थीटा के बराबर होगा? और ये ए cos थीटा. दो कंपोनेंट होंगे ना यार, एक अलोंग द, एक परपेंडिकुलर. ए cos थीटा इज कंपोनेंट पैरेलल टू वी. ए साइन थीटा इज कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वी. बात सही है. मुझे ए आर साइन थीटा चाहिए तो मेरे पास cos थीटा है. तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट. हर कोई जानता है भाई. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 49 बाई 25 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 50, विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 1/50. क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है भाई? समझ आया नहीं आया? 1/√50. ओके ओके. तो व्हाट इज ए आर साइन थीटा?
ए यानी कि ए आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा विच इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है √2 साइन थीटा की 1/50 अंदर चला जाएगा, क्या बन जाएगा ये 1/√25 1/25 का रूट विच इज इक्वल टू 1/5। ए रिटेल कितना आ जाएगा दोस्तों 1/5। बात क्लियर है भाई, कितना आ जाएगा 1/5 प्लस माइनस 1/5। साइन से अपने को कोई लेना देना नहीं है वैसे तो, ठीक, साइन से कोई मतलब नहीं है, बहुत बढ़िया। आओ देखते हैं आगे क्या क्या चाहिए अपने को चाहिए RC। RC इज v² / AR। व्हाट इज v²? v² कितना आया भाई, v² अपना आ गया 25। v² कितना आ गया है 25, अरे 5 है ना v इज 5, 5²। AR कितना है 1/5 विच इज इक्वल टू 25 × 5 125। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बात क्लियर है सबको, क्या समझ में आया है? बहुत बढ़िया। इसमें एक और वैरायटी आती है। सपोज करो आपसे क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखी है। सवाल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं थोड़ा सा। सपोज आपके पास बोल रखा है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए बॉडी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी सबको पता है क्या होती है, ट्रैजेक्टरी पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ ए बॉडी, सिंपल सा सवाल ले रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इज गिवन एज y इज इक्वल टू x²। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बॉडी एट x इक्वल टू 2 मीटर। ओके, x इक्वल टू 2 मीटर। तो इस केस में हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये आपके डेरिवेशंस इसकी आपके कोर्स में नहीं है। मैथमेटिक्स में आपको ज़रूर इसकी डेरिवेशन शायद मिलेगी, तो आप वहाँ पे देख लेना, कैलकुलस में मिलेगी, लेकिन वो भी +2 में, ठीक। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले की। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? इस केस में अगर y की इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दे रखी है, तो दैट इज़ 1 + dy/dx का स्क्वायर इंटू होल पावर 3/2 अपॉन डबल डेरिवेटिव ऑफ y। डबल डेरिवेटिव ऑफ y, देखिए y इज इक्वल टू x²। dy/dx कितना हो जाएगा? dy/dx बन जाएगा 2x एंड d²y/dx² कितना बन जाएगा 2, राइट। यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। RC इज इक्वल टू 1 + 2x का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन कितना बना? अपॉन 2 d²y/dx², 2, राइट। RC की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखना। RC इज इक्वल टू 1 + 4x² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज x? x इज इक्वल टू 2 मीटर, राइट। x 2 मीटर, वैल्यूज डाल देंगे। RC इज इक्वल टू 1 + 4 × 2² की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू कितने के बराबर होएगा? 2 2 जो 4, 4 जो 16, 17 की पावर 3/2 विच इज द आंसर। क्या बात समझ आई है?